हेलो, मेरा नाम नितिका है। मैं आपको मेरी छोटी सी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। मैंने 8th से एसकेजी में एडमिशन लिया था और उसके बाद मेरे में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं गेम्स में भी आगे बढ़ी हूँ, मैं स्टडीज़ में भी काफ़ी आगे आ चुकी हूँ एसकेजी में आने के बाद। और फैमिली या घर में बोले कि रूटीन वगैरह, तो नॉर्मली स्कूल से आने के बाद हाफ एन आवर या 1 आवर थोड़ा सा रेस्ट और फिर वही स्टडीज़ लगभग 8 साढ़े 8 तक। उसके बाद फिर खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर वापस से 10:30 11 12 1 बज जाते थे लगभग इतनी। फिर उसके बाद सो जाती थी, फिर सुबह जल्दी उठ के एग्ज़ाम्स के टाइम में तो नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुजाकर डिफेंस ब्लॉग प्रवीण से और आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि लगातार रिजल्ट्स आ चुके हैं। 12वीं में भी बहुत सारे बच्चों ने धमाका किया है और आज 10वीं का रिजल्ट आ चुका है RVSC सीनियर सेकेंडरी का। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं 4 बजे रिजल्ट घोषित हुआ था और तुरंत हम एक पहले पॉडकास्ट की तरफ बढ़ चुके हैं। तो नाम बताएं। नितिका कांकानी। तो कितने % आए? 94.50। तो ये बताएं, अभी पूरा रिजल्ट आए भी 4 घंटे ही हुए हैं, कैसा लग रहा है और क्या माहौल है परिवार में? बहुत अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। जितनी उम्मीद थी उतने आ गए हैं और स्कूल्स वगैरह भी बहुत अच्छी थी, सबने बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाई। स्कूल में भी, फैमिली में भी सराउंडिंग्स बहुत अच्छी थी। जब पढ़ती थी तो बिल्कुल भी शोर वगैरह नहीं होता था, घर में एकदम शांति रहती थी और अच्छे से स्टडीज़ होती थी। मतलब तो ओवरऑल परिवार की तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं हुआ, आए जैसे मस्ती से पढ़ाई के लिए? हाँ। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि परिवार का भी एक बेटी की लाइफ में अहम योगदान होता है। तो अब ये बताएं, एसकेजी में आपने कितने साल जर्नी बिता ली? मैं एसकेजी में 8th में आई थी। 2 साल। तो 2 साल में कैसी लगी और अभी क्या माहौल है? अच्छी है ओवरऑल। अगर देखें तो सिर्फ स्टडीज़ के साथ और भी जैसे मेंटली भी होता है, फिजिकली भी होता है, जो होता है उस हिसाब से एसकेजी बहुत सही है। मतलब बहुत अच्छे स्कूल है, उसमें स्टडीज़ के साथ सब कुछ होता है, मेंटली फिजिकली सब। हर गेम और करिकुलम एक्टिविटीज होती है। तो अब ये बताएं कि हर एक की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, अपने अपने तरीके और अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं। तो क्या आप हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि आपने डेली रूटीन में किस प्रकार पढ़ाई करी? वैसे कोई रूटीन नहीं था, बस कभी भी मतलब टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा, टॉपिक वाइज पढ़ती थी। ये हो गया, जब तक नहीं होता था उस टॉपिक को नहीं छोड़ती थी। जब वो टॉपिक हो जाता था तब उस टॉपिक को छोड़ के दूसरा टॉपिक स्टार्ट करती थी। जब दोनों हो जाते थे तो एक बार पहले वाले का रिवीजन कर लेती थी ताकि वो भूलूं नहीं। उस हिसाब से टाइम वाइज कभी नहीं पढ़ा मैंने। तो घर में डेली रूटीन में कितने घंटे पढ़ाई होती थी? 7-8 घंटे। 7-8 घंटे। तो स्कूल का टाइम ही 8 घंटे होता है। उसके बाद फिर घर पे आके वही स्टडीज। तो मिडनाइट में भी का भी पढ़े हो? 4-3 बजे तक? नहीं, उतना नहीं, 12-1 बजे तक तो पढ़ती थी। अच्छा, तो ये बताएं कि अब आजकल के बच्चे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मोबाइल की लत लग गई है, तो क्या आपको एग्जाम टाइम में कभी ओवर यूज मोबाइल किया है आपने? ओवर यूज़ नहीं किया कभी भी, बस थोड़े टाइम एंटरटेनमेंट के लिए कि बस पढ़ाई से बोर होके वो 10-15 मिनट देख लो, कुछ कर लो, सॉन्ग्स वगैरह सुन लो, बस उतना ही। तो अब 94% आ चुके हैं, तो अभी ड्रीम क्या है? आगे एस्ट्रोलॉजी का सोचा है, साइंस बायोलॉजी लेके आगे करूँगी एस्ट्रोलॉजी में। तो जैसा कि सब कुंडली निकालो तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि नितिका कांकानी का जो ड्रीम है वो भी बहुत कहते हैं ना यूनिक है, एस्ट्रोलॉजी का है। एक तरीके से तो यही हो गया कि आपको सबके बारे में पता लग जाएगा। हाँ। तो फिर ये बताएं कि अब एसकेजी में पढ़ाई तो हम देख रहे हैं अव्वल आ ही रही है। स्पोर्ट्स में क्या क्रेज़ है? बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे कैसे भेजते हैं? स्पोर्ट्स में भी उन लोगों का बहुत है। वो लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स रह के छोड़ देते हैं, नहीं। स्पोर्ट्स को भी उतनी ही प्रायोरिटी देते हैं जितनी वो लोग स्टडीज़ को देते हैं। तो क्या सच में सोचा था कि मेरे इतने % आ जाएंगे या मेरे टारगेट से ऊपर नीचे हुआ कुछ? मैंने ये सोचा था इससे ऊपर आ गए? नहीं, मैंने 90 नहीं, उतना ही सोचा था, 95 के आसपास आएंगे और उतने ही रहे। जितनी मेहनत थी उस हिसाब से ही सोचते हैं। अच्छा, 100 आउट ऑफ 100 किसी में? नहीं, 99 इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश बहुत परफेक्ट है इसका मतलब। चलिए बढ़ेंगे अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो अब ये बताएं कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत आती ही आती है। तो क्या कभी आपकी पढ़ाई के जीवन में कभी ऐसी कोई दिक्कत आई हो, कोई प्रॉब्लम आई हो जिसको आपने फैक्ट करके उसको जीता हो या फिर उससे आगे बढ़ गए हो? वैसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस इतना ही था कि पढ़ते कभी डिमोटिवेशन होता है ना कि हाँ यहाँ मैं डाउन हुई, अब इसको मैं लड़के आगे आई।
हाँ वो होता है, मेरे को मैथ्स में थोड़ा था जिसके कारण बीच में मेरे मैथ्स के नंबर बहुत कम आते थे, बट फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं इसमें अच्छा करना है और उसके बाद फिर काफ़ी सही हो गया। अच्छा, पेरेंट्स का क्या योगदान है, पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? उन्होंने हमेशा हर सिचुएशन में साथ दिया है, चाहे कुछ भी हो, कभी भी पढ़ाई को लेके या किसी भी चीज़ को लेके मुझे कभी भी प्रेशराइज नहीं किया। जब चलिए, नितिका कंकानी से तो हमने बात कर ही ली, लेकिन अब बढ़ेंगे फादर की ओर। तो नाम बताएं। रोहित कंकानी। तो अब ये बताएं कि आपकी बेटी ने 94% लाके टॉप किया है, तो कैसा लग रहा है और क्या माहौल है आज? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेहनत की उसने, उसको मेहनत का फल मिला है। अच्छा, तो अब ये बताएं नितिका कंकानी घर में क्या करती थी और उसका डेली रूटीन क्या था पढ़ाई का? घर में यही नॉर्मल जैसे है सब बच्चे उस हिसाब से, कभी उस पर प्रेशर तो दिया नहीं हम लोगों ने। ठीक है बेटा पढ़, तू जैसे पढ़ती है, तो जैसे टाइम मिलता है किसी काम में रुचि है तो वो कर, तो कोई बात नहीं है, तो अपने हिसाब से अपनी करती थी। तो आज 2 साल हो गए और एसकेजी से आपका कैसा रिलेशन है और क्या बॉन्डिंग है और क्यों आपने डाला उसमें? नहीं, एक्चुअली एसकेजी स्कूल अच्छी है, तो फिर आदर्श विद्या मंदिर में काफ़ी पहले से कोशिश थी मेरी कि इसमें डालूं। तो फिर पहले गांधी बालिका में थी, फिर इसको पूछा तो ये बोला ठीक है मेरे को वहाँ भेज दीजिए, तो मैं वहाँ भेज दिया मैंने इसको। तो अब हम नितिका कंकानी के मदर से मिल रहे हैं, तो नाम बताएं। सविता कंकानी। तो अब ये बताएं, बेटी ने आज टॉप किया, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो सोचा था नितिका सच में टॉप कर पाएगी? ना मैंने सोचा था, इसकी पढ़ाई देख के मेरे को ऐसा लग रहा था ये टॉप करेगी। तो कभी प्रेशर दिया गया हो नितिका को पढ़ाई के लिए, या कभी घर के कामों की वजह से पढ़ाई छूट गई हो? ना कभी ऐसा कुछ नहीं। ओवरऑल जो प्रायोरिटी है पढ़ाई को ही दी गई। अच्छा, हाँ। हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे कि नितिका की जो डेली एक्टिविटी थी रूटीन में वो कैसी थी, ताकि बच्चों को भी कुछ प्रेरणा मिले? ऐसा खास नहीं है, तो डेली रूटीन है वही है और तो कुछ नहीं। फिर मोबाइल पे भी नहीं चलाया? नहीं, मोबाइल चलाती थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए, 10-15 मिनट एग्जाम में। अच्छा, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि नितिका ने मोबाइल का भी ओवर यूज़ भी नहीं किया, तो मतलब ओवरऑल आपने एसकेजी स्कूल में क्यों डाला ये भी बताएं थोड़ा। वो पहले से सुन रखा था, बच्चों ने दूसरे देखे थे बच्चों को, तो उनको पढ़ाई वगैरह अच्छी थी, तो मैंने उसमें डाल के देखते हैं तो अच्छी है स्कूल, अच्छी स्कूल है, ओवरऑल गर्ल्स के लिए बेस्ट स्कूल है। अच्छा, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि एसकेजी स्कूल बहुत शानदार है। रिजल्ट्स अभी जारी हैं, पॉडकास्ट पे भी जा रहे हैं, और इस वीडियो की समाप्ति यहीं करते हैं। धन्यवाद।